हरे कृष्णा सभी को। मंगलवार के भगवत गीता क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आनंदिनी गौर प्रिया देवीदासी। आप मुझे शॉर्ट में आनंदिनी बुला सकते हैं। और मैं हूँ परमानंद प्रभु की भांजी और उनकी शिष्य। और मेरे गुरु महाराज का नाम है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। यही मेरा ट्रू इंट्रोडक्शन है, बाकी सब तो फॉल्स टैग्स है, सी एस ये सब तो ठीक है। तो आज हम कौन सा श्लोक कर रहे हैं भगवत गीता का, किसी को याद है? ओके। सो अज्यूमिंग कि हमने लास्ट वीक ऑब्वियसली कौन सा श्लोक किया था? सेकंड का 43। किसी को सेकंड के 43 में से एक भी पॉइंट याद है? चलो श्लोका तो छोड़ दो, एक भी पॉइंट याद है जो मामा ने कुछ बोला था? वो टॉपिक था जो जो इससे पहले वाले ग्रुप में ऐसा था, जो उस राह पे चलना सीखते थे, जो बीज होते हैं व्यवसाय। व्यवसायत्मिक बुद्धि, वेरी नाइस। क्लास में पढ़ा था उसमें, उसकी बुद्धि किस वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो एक जन को तो याद है। इन्होंने एक वर्ड बोला, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो 2.42 में था, राइट? क्या किसी को याद है इस वर्ड का मतलब क्या है? 41 में ओके, 41 में इस वर्ड का मतलब क्या किसी को याद है? मतलब अपने लक्ष्य, जैसे व्यवसाय लोग अपने लक्ष्य को सचेत करते हैं। वन पॉइंटेड फोकस। जैसे कि बिजनेसमैन अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे माता जी ने बताया, क्या रहते हैं, एकदम फुल्ली फोकस्ड रहते हैं। हाँ, कि यहाँ वहां नहीं देखते। मामा ने एक एग्जाम्पल भी बताया था, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने एकदम फोकस से निशाना लगाया था, अर्जुन। कौन सा एग्जाम्पल बताया था अर्जुन का? बोला था आपको निशाना मारना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस श्लोका में भी ये वर्ड आने वाला है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। आइए देखते हैं आज का श्लोका 2.44। ओके, मैं एक लाइन बाय लाइन चैंट करूंगी, आप रिपीट कर सकते हैं, फिर आप में से एक कर कोई भी चैंट कर सकता है। भगवद गीता 2.44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया परता चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। एक और, एक बार। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया परता चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। कोई और पढ़ना चाहेगा? या? भोगेश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम परता चेतसां तया परता चेतसाम सायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते। और कोई? भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया परता चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। और कोई? भोगेश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परता चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः विधीयते। समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां
चेतसाम् तया परिता चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते समाधो न विधीयते भोगेश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया प्रयत्न चेतसां तया परिता चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते समाधो न विधीयते। कोई ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। पोपट कोई और तात्पर्य क्या आगे? समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समयक अधीयते भिन्ना तत्वत्व यथार्थमय। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे दुनियादिक पतन को प्राप्त होते हैं। थैंक यू। तो बिकॉज हम सब यहाँ आए हैं, अपना मोस्ट प्रेशियस चीज यहाँ हम दे रहे हैं और वो है हमारा टाइम। टाइम, क्योंकि वापस सारी चीजें आ सकती है, बस टाइम वापस नहीं आता, राइट? तो लेट्स मेक श्योर एक चीज का कि क्योंकि हम यहाँ पे अपनी सबसे प्रेशियस चीज दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कुछ दे रहे हैं तो वापस भी तो लेके जाना चाहिए ना। और सबसे प्रेशियस चीज दे रहे हैं तो प्रेशियस चीज ही लेनी चाहिए ना रिटर्न में, राइट? तो हम आज सब के सब यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे प्रसाद के अलावा। ओके, इट शुडंट बी कि नेक्स्ट वीक मामा आगे पूछेंगे आनंदनी ने क्या बताया था, हमें कुछ याद नहीं है, ठीक है? फिर मामा मुझे फेल कर देंगे, तो प्लीज मुझे पास होने में हेल्प कीजिए। ऑलराइट, तो फर्स्ट चीज हम तो यहाँ से लेके जाएंगे इस ये श्लोका। लेट्स इंश्योर कि हम सब ये श्लोक याद कर ले। हाँ, सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है, करने में बहुत इजी लगेगा। सेकंड, सिर्फ श्लोका याद करके हमको रट्टा पोपट नहीं बनना है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। बहुत इजी है, आप लोग खुद ही मुझे मीनिंग बताओगे। सुनने में टफ लग रहा है, बहुत इजी है, करने में इजी है। और थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, चलो किसी को श्लोका भी पता है उसको रट्टा पोपट कहते हैं, किसी को श्लोका और मीनिंग पता है तो उसको ब्राह्मण कह सकते हैं, बट अगर जब तक उस श्लोक का आचरण अपने जीवन में नहीं किया तो उसे भागवत नहीं कह पाएंगे। तो हमें क्या बनना है? भागवत बनना, राइट? सो आज हम भागवत बनने की तरफ एक स्टेप लेंगे। ओके, तो हम क्या लेके जाएंगे? थर्ड चीज यहाँ से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज ट्यूसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे तक हम लोग एक स्टेप ऐसा अपनी लाइफ में करेंगे भगवत गीता जो हमें सिखा रहा है, जिससे हमें हमें एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। ओके, एवरीबडी इज इन? शो ऑफ हैंड्स, कितने लोग ये तीन चीज लेके जाना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। ओके, अभी मैंने क्या बोला था? मीनिंग आप बताएंगे, ठीक है? भोग का मीनिंग क्या होता है? मैं आपको आप लोगों के लिए श्लोक को ब्रेक करके दे रही हूँ, ठीक है? मीनिंग आप बताएंगे। भगवत गीता थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, बुक मार्क डाल दीजिए। ओके, यस। भोग का मतलब क्या होता है? एंजॉयमेंट। थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट ऑडियंस। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? पैसा, ऑप्युलेंस। थैंक यू। तो फर्स्ट वर्ड इज भोगेश्वर्य। फर्स्ट वर्ड लर्न हो गया? क्या है फर्स्ट वर्ड? भोगेश्वर्य। मीनिंग समझ में आ गया? इंजॉयमेंट और ऑप्युलेंस। सेकंड वर्ड क्या है? भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम। प्रसक्ता नाम, ओके। इस वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका नाम है आसक्त। प्रसक्ता इज, उसके बीच में छुपा हुआ है आसक्त। आसक्त का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। प्रासक्त का मतलब क्या हो सकता है? एनी गेसेस? नो, too much attachment, extreme attachment. Okay, so second word is prasaktanam, extreme attachment. Abhi extreme attachment to what? Enjoyment and material opulence. Okay, material word nahi tha, theek hai, don't add as it is. Okay, so extreme attachment to
भोग एंड ऐश्वर्य विच इज एंजॉयमेंट एंड ऑपुलेंस। ठीक है, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इजी। फर्स्ट लाइन हो गई। 3 बार मैं चैंट करूंगी, 3 बार आप में से 3-4 लोग चैंट करेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 3 बार मैं चैंट करूंगी, फिर 3 बार आप में से एक एक करके करेंगे, ओके। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम। Someone else quickly. नहीं, one by one. Yeah, yes, man. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां। Someone else. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां। प्रभु जी। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, भोगेश्वर्य। Very nice. Okay, next line. तया अपहरिता। अपहरण, अपहरण का मतलब क्या होता है? किडनैप। वेरी नाइस। ओके, सो तया अपहरिता क्या मतलब होता है? तया मतलब वो, जैसे मराठी अगर किसी को आता है तो ते, तो, और भी लैंग्वेजेस में होता है ना, तो, ते, तया। तो तया मीन्स वो, किनकी बात चल रही है? जो ऊपर वाले लाइन में जिसकी बात हुई थी उसको पॉइंट करे। तया अपहरिता, इनसे क्या होता है? अपहरण होता है। तया अपहरिता। ओके, तया अपहरिता। किस चीज का अपहरण हो रहा है? किसका अपहरण हो रहा है? किडनैप तो किसी का होता है ना, तो किसका अपहरण हो रहा है? चेतसा। तो चेत, चेत मतलब क्या होता है? चेतना, चेतना कॉन्शियसनेस। चित्त, चित्त मतलब हार्ट। ओके, यू कैन कॉल इट हार्ट। हार्ट में कॉन्शियसनेस है, वन एंड द सेम थिंग। तो तया पहरिता चेतसाम। ओके, तया पहरिता, अपहरण हो रहा है, अपहरिता। सो तया प्लस अपहरिता बिकम्स तया पहरिता, तया अपहरिता चेतसाम। ओके, 3 times again. तया अपहरिता चेतसाम, तया अपहरिता चेतसाम, तया अपहरिता चेतसाम। Someone else? तया परत चेतसा, तया परत चेतसा, तया परत चेतसा। तया परत चेतसा, तया परत चेतसा। प्रभु जी। दया, दया प्रसक्तानां, दया प्रसक्तानां। Very nice. Now let's try 2 lines together. Not as difficult. Just क्या चाहिए इसमें? One pointed focus चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? Very nice. Okay. So Bhogeshwarya, 1 second. I'll chant first 2 lines 3 times. Somebody else can chant first 2 lines 3 times. Okay. Bhogeshwarya prasaktanam, तया परता चेतसाम, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, तया परता चेतसाम, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, तया अपहृता चेतसाम। Someone else? Ina Mataji. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, तया परत चेतसां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, तया परत चेतसां, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, तया परत चेतसां। Vishnu. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां। कालिंदी Mataji. भोगैश्वर्य भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, तया परत Someone else? भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, तया अपहृत चेतसां, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, तया अपहृत चेतसां, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, तया अपहृत चेतसां। One last person. Yeah. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, तया अपहृतं चेतसां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, तया अपहृतं चेतसां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, तया अपहृतं चेतसां। Very nice. Congratulations. 50% श्लोका हो गया है. Was that difficult जितना लग रहा था? Not really, right? Okay. Next line का first word, नहीं पूरी line ही क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि. Okay, very nice. So that's third line done. Easy. 75% shloka done. Last line. Samadho. Okay, what is samadho?
समाधि समाधि, समाधि का मतलब क्या है? यू रेड इट इन द पोपट। हाँ, मतलब एक स्थिर अवस्था में बैठना जहाँ Meditation. समाधि मेडिटेशन, माइंड स्थिर होना, अविचलित मन, स्थिर मन, यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने। ओके, सो समाधि से वर्ड आया समाधौ। ओके, समाधौ, न, न मीन्स नो, वेरी नाइस, न कभी नहीं। ओके, विधीयते, विधीयते, विधि होना, यानी कि कुछ होना, घटित होना, वेरी नाइस। तो समाधो न विधीयते मतलब समाधि नहीं होती है। क्या, अभी लेट्स सी द फ्लो, किस वजह से समाधि नहीं हो रही है? भोग और ऐश्वर्य से अगर प्रसक्ता ना मतलब एक्सट्रीम अटैचमेंट अगर हो जाता है तो क्या होता है कि क्या चेतना आपकी अपहरण हो जाती है। ओके, तया अपहरिता चेतसम, तो किडनैप हो जाता है आपका माइंड, कॉन्शियसनेस, हार्ट। ओके, कौन किडनैप कर रहा है? एक्सट्रीम अटैचमेंट टू भोग एंड ऐश्वर्य, राइट। उससे क्या हो रहा है? व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, तो आपका वन पॉइंटेड फोकस नहीं हो रहा है, स्थिर मन नहीं हो रहा है, समाधो न विद्यते। ओके, लास्ट लाइन, समाधो न विधीयते, समाधो न विधीयते, समाधो न विधीयते, समाधो न विधीयते, समाधो न विधीयते। ओके, लाइन नंबर 3 and 4 together. व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। Okay, entire shloka together, anyone? Yes, Mataji, go ahead. भोगेश्वर्यसक्तानां दया अपरत चेतसां व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ, ओके, कोई और मीनिंग बताना चाहेगा? रेज, कोई और, शो ऑफ हैंड्स, मीनिंग इस श्लोका का, व्हाटएवर इन योर वर्ड्स। भोग और ऐश्वर्य से जब हम आसक्त हो ज्यादा आसक्त हैं, तो फिर भोगेश्वर्य दया प्रभुत्व चेत हमारा चेतना है वो उससे आसक्त दया प्रभुत्व चेत व्यवसायात्मिका पॉइंट फोकस रहता नहीं, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके, सो तीन चीज हम यहाँ से लेके जा रहे थे, दो चीज तो हमने ले लिए, वन इज श्लोक। ओके, पूरा वीक अगर आप लोग का यहाँ ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अगर आप अपना रिकॉर्डिंग भेजते रहेंगे, चाहे रीड करके देख के भेजिए पूरे वीक में, बाकी लोग सुनेंगे, कोई एक जना भेजेगा, दूसरा जना भेजेगा, तो रिवाइज होता रहेगा। तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक मामा मुझे पास दे देंगे ना? दे देंगे कि नहीं देंगे? आप लोग हेल्प करोगे ना? अरे जय हो, जय हो, वेरी नाइस। ओके, तो मुझे ही टेस्ट लेना है, वेरी नाइस। ओके, एंड सेकेंड चीज हमने क्या लिया? मीनिंग ली है, ठीक है। मीनिंग क्या है कि दो चीजें हैं जिससे हमारा चित्त जो है उस वो अपहरण हो जा रहा है उसका। कौन सी दो चीजें हैं? भोग और ऐश्वर्य, और इनसे क्या करना से अपहरण हो रहा है? एक्सट्रीम अटैचमेंट करने से, हाँ, प्रसक्ता नाम करने से। और कौन सी दो चीजें नहीं हो पाएगी? व्यवसायत्मिका बुद्धि और समाधो। ओके, स्थिर मन नहीं हो पाएगा। ओके, वी हैव द श्लोका एंड वी हैव द मीनिंग, दो चीज हो गई। थर्ड चीज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए एटलीस्ट 10-15 मिनट व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए मुझे आप लोगों से। ओके, रेडी? लेट्स डीप डाइव इनटू द श्लोक कि क्या, क्यों, क्या बोल रहे हैं। ओवरऑल मीनिंग तो समझ गया। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि दो डिस्ट्रैक्शंस हैं, राइट। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब वन पॉइंटेड फोकस, ठीक है। बट वन पॉइंटेड फोकस जब नहीं हो रहा है तो मीनिंग कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे दो डिस्ट्रैक्शंस बताएं। बट लेट्स अंडरस्टैंड डिस्ट्रैक्शन मटेरियल वर्ल्ड में भी क्यों, क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड मटेरियल वर्ल्ड में कौन से हमारे डिस्ट्रैक्शंस है। डेली लाइफ में कौन से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं? हम कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। शूट, फोन इन स्पेसिफिक, सोशल मीडिया। ओके, एनी अदर डिस्ट्रैक्शन और किसी का?
फैमिली, अमेजिंग प्रभु, दैट्स सो ओके, वेरी ट्रू। और कोई डिस्ट्रैक्शन? मल्टीटास्किंग, वेरी नाइस, मल्टीटास्किंग। और कोई? हाँ, स्लीपिंग। स्लीपिंग, स्लीपिंग में तो वन पॉइंटेड फोकस होता है। आलस, लेजीनेस, वेरी नाइस। ओके, responsibilities, okay. While driving, we are still on the phone. डिस्ट्रैक्शन, फोन, अगेन फोन, या ठीक है। तो आप सब तो ये तो मानते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस अच्छी चीज है या अच्छी चीज नहीं है। नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, ये तो एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है ही नहीं। आप लोग सब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो डिस्ट्रैक्शन में, नहीं। ओके, तो ये यहाँ पे इस श्लोक में दो स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शंस की बात की है। फर्स्ट इज भोग एंड सेकंड इज ऐश्वर्य। भोग का मतलब हमने बताया कि एंजॉयमेंट है, और ऐश्वर्य का मतलब बताया ऑपुलेंस है। ठीक है, बहुत सारा वेल्थ आता है। ओके, तो ये चीजें डिस्ट्रैक्शन है, तो इनसे दूर रहना चाहिए या इनको और एक्यूमुलेट करना चाहिए? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, राइट? तो क्या मैं बोल रही हूँ कि इंजॉयमेंट से दूर रहना चाहिए? हाँ, कौन कौन अग्री करता है इंजॉयमेंट से दूर रहना चाहिए? ये बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि एंजॉयमेंट डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि एंजॉयमेंट से दूर रहना चाहिए। नहीं, हाँ, भगवान एंजॉय करते तो हम भी एंजॉय करना चाहिए। आसक्ति रहित, हाँ, आसक्ति रहित। आसक्ति रहित एंजॉयमेंट कैसे करते हैं प्रभु? थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ओके, देन लेट मी ब्रेक कि दो टाइप के एंजॉयमेंट हो सकते हैं। एक होता है भौतिक एंजॉयमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट, और एक होता है स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, जो माता जी बोल रहे हैं, आध्यात्मिक। ठीक है, तो अब दो टाइप के एंजॉयमेंट होते हैं। कृष्णा यहाँ पे कोई नार्सिसिस्ट नहीं है जो बोल रहे हैं कि नहीं आप एंजॉय मत करो, बिकॉज एंजॉयमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? सफरिंग। कृष्णा को चाहिए कि हम सफर करें? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज ऑल लविंग गॉड बोल रहे हैं यार, तो वो कैसे बोल सकता है कि आप एंजॉय मत करो, राइट? तो ये बता रहे हैं कि मटेरियल एंजॉयमेंट जो है ना, भोग जो है, भौतिक भौतिक एंजॉयमेंट है, भोग का मतलब वो हमारा डिस्ट्रैक्शन है। ओके, दैट डजंट मीन कि हमें सफर करना है। कोई ये बोल सकता है कि अरे आप लोग को बोला है कि भोग से दूर रहो, यानी कि आप लोग को तो एंजॉयमेंट नहीं करना है, यानी कि आप लोग को सफर करना है, आपका भगवान ऐसा बोलता है? नो नो नो, हमें हाईएस्ट प्लेजर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आनंद। इसलिए मेरा नाम क्या है? आनंदिनी। वही देने आए हैं यहाँ पे। ओके, हाईएस्ट प्लेजर किस में मिलता है? स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट में। मटेरियल एंजॉयमेंट में नहीं मिलता है। क्यों मटेरियल एंजॉयमेंट में प्लेजर नहीं मिलता है बट स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट में मिलता है? कोई मुझे बोल सकता है कि मटेरियल एंजॉयमेंट में भी मिलता है? बोल सकता है ना कोई? एक्सीलेंट, टेम्पररी, मोमेंटरी। क्या होता है? वो क्षणिक होता है क्योंकि वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और कोई रीजन? थ्री रीजन। वेरी नाइस, कॉम्बो पैकेज। गुड, थैंक यू। हाँ, जो मटेरियल प्लेजर्स जो होते हैं, भौतिक भोग की जो बात कर रहे हैं, वो एक तो क्षणिक होते, खत्म हो जाते। ठीक है, क्षण भर का एंजॉय कर लेंगे। हाँ, यू लिव ओनली वंस, योलो, है ना, कोई बोल सकता है। बट बेटा, आप इंजॉय तो करोगे, उसके साथ कॉम्बो पैकेज में सफरिंग साथ में ही आता है मटेरियल एंजॉयमेंट के। कैसे? ओके, एग्जाम्पल देते हैं। नई गाड़ी ली, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट, एक स्क्रैच लग गया, आउच, सफरिंग। नया फोन लिया, आईफोन कौन सा चल रहा है? जो भी चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मस्त एंजॉयमेंट, सबके सामने रखा। ऑरेंज कलर के बाद भी कुछ आया ना? नहीं, ऑरेंज। ओ, मैं साधु हूं, मैं ऑरेंज कलर का आईफोन सामने रखूंगी, ठीक है। बट क्या अगर वो गिर जाए और टूट जाए, कवर नहीं लगा है, तो क्या होएगा? सफरिंग, राइट? फिर जॉब, जब जॉब लगती है, न्यू जॉब लगती है, कितनी खुशी होती है, राइट? इंटरव्यू का स्ट्रगल के बाद जब जॉब लगती है, और एक साल बाद अप्रेजल में। फिर जब शादी होती है, उसके आगे मैं नहीं बोल रही। ओके, फिर हम ऐश्वर्या पे जाते हैं। तो ये कन्विंस हो गए कि भोग जो मटेरियल प्लेजर है, वो एक्चुअली इज डिस्ट्रैक्शन, बट एक्चुअल प्लेजर हमें किससे मिल रहा है? स्पिरिचुअल प्लेजर में। इसलिए आप सब यहाँ आए हैं, नीडलेस टू एक्सप्लेन दैट।
और हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल प्लेजर्स मिल रहे हैं, राइट? ओके, नाउ ओपुलेंस। ओपुलेंस नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए, बट ये तो बोल रहे डिस्ट्रैक्शन है, तो रखना चाहिए नहीं। ओके, लेट्स डू शो ऑफ हैंड। कितने लोग बोलते हैं ऑपुलेंस नहीं रखना चाहिए? एक ही हूं मैं। कितने लोग बोलते हैं ऑपुलेंस रखना चाहिए? दो हाथ दिए भगवान ने। और बाकी लोग तो कुछ नहीं बोल रहे। भाई नेक्स्ट ट्यूसडे मामा पास फेल देंगे, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। यस, नो, ऑपुलेंस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, बट यहाँ भगवान तो बता रहे कि ऑपुलेंस तो डिस्ट्रैक्शन है, तो क्या मतलब है? एक्सीलेंट, एग्जाम्पल प्लीज। ओके, ओके, जैसे कि ओपुलेंस में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं कि बहुत आलीशान मकान, ये ओपुलेंस हुआ। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? कीर्तन सत्संग करके घर में, राइट? गाड़ी, लग्जरी कार, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? यो, टेम्पल जाना, डिवोटीज को पिक ड्रॉप करना, राइट? ओके, कौन सी वाली, फैंटम? फैंटम मैंने ट्राई किया, अच्छी नहीं है, फिर भी इसमें ज्यादा आनंद है, आई स्वेयर। आफ्टर विन इट। ओके, सो अब कुछ भी चीज ऑपुलेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, जैसे माता जी ने करेक्टली बोला, प्रसक्ता नाम इज द वर्ड। ओके, सो भोग और ऐश्वर्य से एक्सट्रीम अटैचमेंट जब मिलता है, एक्सट्रीम अटैचमेंट जब होता है, ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। सो भोग और ऐश्वर्य, सो भोग का हमने डेफिनेशन बताया, हाउ इट कैन बी यूज्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ भोग, मटेरियल प्लेजर्स एंड स्पिरिचुअल। ओके, सो दैट वन वी नीड टू डू द स्पिरिचुअल वन। और ओपुलेंस का क्या, ऐश्वर्य का हमने क्या बताया, ऐश्वर्य होना चाहिए लेकिन वो भगवान के लिए यूज होना चाहिए। अगर वो भगवान के लिए यूज हो रहा है मतलब हमें उससे आसक्ति नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी जो भी ओपुलेंसेस है वो हमें किसने दी है? भगवान ने। रोल्स रॉयस भी भगवान ने ही दी है, राइट? ठीक है, तो किसके लिए यूज होनी चाहिए? भगवान के लिए यूज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर भगवान ने दिया तो एनी टाइम ले भी सकता है, राइट? तो उससे आसक्ति करके कुछ मतलब नहीं है। क्या आएगा आसक्ति करने से? दुख आएगा, सफरिंग आएगा, राइट? क्योंकि आसक्ति, अटैचमेंट रखेंगे, अपने आप को ओनर प्रोप्राइटर मानेंगे, जब वो चीज चली जाएगी तो क्या होगा? सफरिंग होगा, राइट? मेक सेंस, राइट? ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं गई तो ठीक है, नहीं गई, अभी नहीं गई, आज नहीं गई, कल नहीं गई, लाइफ टाइम के एंड में तो जाएगी, राइट? सब चीज जानी है, राइट? डेथ के टाइम सारी चीजें जानी है, करेक्ट? डेथ को लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस मोमेंट में, उस जस्ट वन मोमेंट में आपकी सारी चीजें, सारी जो सो कॉल्ड आपकी है, वो छिन जाने वाली है। ओके, एक मोमेंट में। अभी हमारा अगर वॉलेट या फोन या गाड़ी की चाबी गुम हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए मिसप्लेस हो जाता है, तो हम कैसे हो जाते हैं ना, पूरा पूरा कॉन्शियसनेस उसमें हो जाता है, करेक्ट? पूरा, अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं तो यार कहाँ रख दिया, यार कहाँ रख दिया, राइट? अगर घर की चाबी मिसिंग है बट बच्चे को नीचे बस आ रही है, स्कूल में छोड़ने जाना है, स्कूल बस के यहाँ, तो भले हम अपनी ड्यूटी के लिए बच्चे को स्कूल बस पे छोड़ने जा रहे हैं, बट दिमाग में क्या है? घर की चाबी कहाँ रख दी, फोन कहाँ रख दिया, करेक्ट? एक चीज हमारी अगर गुम होती है तो हमें पूरा टाइम उसी का ध्यान रहता है। भगवान तो दूर दूर तक याद नहीं आती। तो उस मोमेंट में, आखिरी मोमेंट पे, डेथ के जो फाइनल एग्जाम है सबसे डिफिकल्ट वाला, सारी चीजें एक मोमेंट में जाएगी, तो भगवान याद आएंगे क्या? ओके, कोई बोलेगा नहीं, मुझे तो कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे तो भगवान ही याद आते, मेरी कोई चीज चली जाती, मेरा वॉलेट गुम गया था एक बार, मैं तो कुछ नहीं किया, पुलिस का सामने से फोन आ गया, मिल गया, हम तो दुबई में रहता, हमको ज्यादा चीजों का अटैचमेंट नहीं। फेयर इनफ, होता है, व्हाई नॉट, ऐसे लोग हैं, आई अग्री, ठीक है। तो उनको बोलते हैं डेथ फिर भी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। क्यों लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है डेथ? क्योंकि, क्योंकि चलो सारी चीजें तो चली जाती है, बट सारे रिश्ते भी वन मोमेंट में चले जाएंगे। जस्ट वन मोमेंट, अगर हमारा एक रिश्ता कोई टूट जाता है, टूट जाता है फॉर वेरियस रीजंस। क्या हो सकता है?
कि चलो वो कंट्री शिफ्ट हो गए, राइट, डिस्टेंस हो जाता है, या उन्होंने प्राण त्याग दिए, या सेपरेशन होता है फॉर वट एवर रीजन, तो कितना दिक्कत होता है, इयर्स ऑफ हीलिंग लग जाते हैं, कितना ट्रॉमा होता है, राइट। उस वन मोमेंट पे हमारे सारे रिलेशंस जाने वाले हैं, क्या भगवान याद आएंगे? हीलिंग का कोई टाइम नहीं है। कोई बोलेगा यार मेरे तो ऑलरेडी रिलेशन छिन गए, भगवान ने तो पहले ही ले लिया, अभी क्या अटैचमेंट, नो प्रॉब्लम। फिर भी आपके लिए डेथ सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, क्यों? लेवल 3, लेवल 3 है कि डेथ के टाइम पे इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, एज इफ कितने नंबर ऑफ स्कॉर्पियंस आपको एक साथ बिच्छू डंक मार रहे हो, जितने भी, हाँ, सम नंबर, तो 40, जैसे माता जी बता रहे, 40 बिच्छू एक साथ अगर डंक मारेंगे तो कितना दुख होगा, उतना दुख होता है। क्या भगवान याद आएंगे? एक दिन सर दुखता है, पेट दुखता है, तो चैंटिंग कहाँ चली जाती है, राइट। दैट इज वाई दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। इसलिए यहाँ पे जो भी है सब टेम्पररी है, हमें लग रहा है ये हमारे ओपुलेंसेस है, इससे अटैचमेंट करने से क्या होने वाला है? सफरिंग बढ़ने वाली है। फर्स्ट, सेकंड, भगवान नहीं याद आने वाले हैं। आंसर, अगर भगवान नहीं याद आएंगे तो अगेन जन्म मृत्यु का साइकिल कंटिन्यू रहेगा, राइट। सो जैसे हम अपने सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट, सी एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर करते हैं, राइट, तो वैसे ही हमें डेथ के लिए भी आज से प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम एक्सट्रीम अटैचमेंट करने से क्या होगा, आप लोग को एक ग्लिम्स तो मिल ही गया है। उससे क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, तया अपहृता चेतसम। ये लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम अटैचमेंट टू भोग और ऐश्वर्य से क्या किडनैप हो रहा है? चेतना, चित्त चेतना, अपना हार्ट, हार्ट में कॉन्शियसनेस, वो किडनैप हो जा रहा है, राइट। ओके, अगर किडनैप हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई? अगेन कोई चीज हमारी चोरी हो जाती है, हाँ, तो हमें कितना बुरा लगता है, राइट। भले वो चीज हम वापस से पा भी ले सकते हैं, बट यहाँ क्या किडनैप हो रहा है? डायरेक्ट हमारी आइडेंटिटी किडनैप हो रही है। कैसे आइडेंटिटी किडनैप हो रही है? क्योंकि हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है कि हम भगवान के नित्य दास है, ठीक है। अगर हम भगवान के नित्य दास है, मीन्स हम भगवान को सर्व करेंगे। बट अगर हमको भोग और ऐश्वर्य से एक्सट्रीम अटैचमेंट होगा तो हम भगवान को नहीं सर्व करेंगे, हम अपने सेंसेस को सर्व करेंगे, राइट। मेक सेंस? करेक्ट। तो फिर इसलिए हमारी आइडेंटिटी किडनैप हो रही है, क्यों? क्योंकि हम भगवान को नहीं सर्व करके अपने आप को, अपने सेंसेस को सर्व करने की कोशिश कर रहे, वी आर एक्टिंग अगेंस्ट आवर आइडेंटिटी। अगर दुकान का जो नौकर है वो मालिक बनने की कोशिश करेगा तो ही हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, करेक्ट। तो वैसे ही हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, सोच के कि ये मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, राइट। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम से क्या हो रहा है, हमारी ट्रू आइडेंटिटी, हमारी चित्त चेतना सब किडनैप हो जा रही है, अपहरण हो रहा है। उससे क्या होगा? उससे व्यवसायत्मिका बुद्धि और समाधि नहीं होगी, विधीयते न विधीयते, वो नहीं आएगा। वन पॉइंटेड फोकस नहीं आएगा। एवरी बिजनेसमैन सिटिंग हियर नोज कि वन पॉइंटेड फोकस कितना जरूरी है। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट सिटिंग हियर नोज कि वन पॉइंटेड फोकस कितना जरूरी है। एवरी हाउस वाइफ योर नोज, एक मम्मी हर एक को पता है कि बच्चे पे फोकस करने का कितना हर चीज में वन पॉइंटेड फोकस डिटरमाइंड होना कितना जरूरी है। ईच वन ऑफ यू नोज, राइट। डिस्ट्रैक्शन से कितना डिस्टर्बेंस आता है, एवरीबडी नोज, करेक्ट। दो स्थिर मन नहीं होगा, समाधि न विधीयते, इससे क्या होगा? स्थिर मन नहीं होगा। और अस्थिर मन से कितनी डिफिकल्टीज आती है, अभी हम देख रहे हैं मेंटल हेल्थ का इतना चला हुआ है, डिप्रेशन ये सब चल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस्थिर मन, राइट। तो वी नो कि इससे कितनी डिफिकल्टी आती है। सो अब मुझे बताओ कि ये जो सारे भोग और ऐश्वर्य है जिसके पीछे हम डेली बेसिस पे इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आधी दुनिया भाग रही है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है? एक रोप की तरह है जो हमें बांध रहा है डेली बेसिस पे। अगर हम अपना 24 आवर्स देखेंगे तो 24 आवर्स में से नंबर ऑफ आवर्स देख लो, हम भोग और ऐश्वर्य से आसक्ति बढ़ा रहे कि घटा रहे, देख लेना, सब अपना अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली हम इसमें और टाइड अप हो रहे बिकॉज दीज आर रोप्स। ये क्या है? वो बेड़ी की तरह हमें बांध रहे हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है, तो कट कैसे करें? नेचुरली इतनी प्रॉब्लम है, बता दिया, वो तो हमको भी पता हमारी भी प्रॉब्लम है, इसलिए तो यहाँ है। सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन क्या है? एनीवन? ओके, चैंटिंग। एनी अदर सोल्यूशन? और सब
or yes, chanting is correct. Attending this classes, yeah, listening to reading scriptures, ये श्रवणन करना. आसक्त to classes. हाँ, let it go. हाँ, very nice. Okay. Nishkam bhakti. Okay. And how do you raise this awareness? ये awareness आ रही कैसे? Shravan, very nice. By reading and listening the scriptures. Association, very nice, beautiful. तो ये सारे हमारे solutions हमें पता है. Very nice, प्रसादम. अब ये सब चीजों में एक चीज कॉमन है. कौन बताएगा? Excellent. Very nice. ये सब चीज में एक चीज कॉमन है, कृष्णा. अब कृष्णा हमारे रोप्स कट करेगा, इसकी गारंटी कैसे? मैं बताती हूँ इसमें लिंक क्या है. ठीक है, एक तरफ क्या बात की थी, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति क्या कर रही है, कौन सी एक्टिविटी कर रही है? हाईजैकिंग, एब्डक्टिंग, किडनैपिंग, अपहरण, चोरी. और कृष्ण से बड़ा कोई चोर है क्या? अभी कृष्ण प्रिया चौराष्टकम में बताएगी कि कृष्ण कितना बड़ा चोर है. राइट. हाँ, हम गाएंगे अभी आरती करते हो कि कृष्ण कितना बड़ा चोर है. तो अगर एक चोर को हराना तो दूसरा चोर की जरूरत है. राइट. तो इसलिए कृष्ण क्या करेगा? कृष्ण हमारा चित्त चोरी करेगा. राइट. अगर ये आसक्ति टू भोग एंड ऐश्वर्य हमारा चेतना चोरी कर सकता है तो कृष्ण भी कर सकता है. अब ऑप्शन हमारे हाथ में है कि आपको अपनी चेतना, अपना चित्त किससे चोरी करवाना है. चोरी तो होगा, ये गारंटी है. बट किससे कराना है? राइट फ्रॉम टुडे 9 o'clock हो गया. ट्यूसडे 9 o'clock से अगले हफ्ते जब हम सब वापस मिलेंगे हरी इच्छा, तब तक हर मिनट, हर एक्टिविटी, बिफोर यू डू और आफ्टर यू डू, जस्ट थिंक अबाउट इट. एक बार सोचना कि ये एक्टिविटी करने से या ये मिनट, ये क्षण इस तरीके से बिताने से क्या मेरा चित्त किस तरफ चोरी हो रहा है? भोगेश्वर्य की तरफ चोरी हो रहा है या कृष्ण चोरी कर रहा है? ईच एक्टिविटी, अगर ईच एक्टिविटी नहीं कर सकते, ईच आवर देख लीजिए. ईच आवर नहीं कर सकते, एंड ऑफ द डे देख लीजिए. बट ट्राई दिस एंड इट्स रियली फन. एंड दिस इज द थर्ड टेक होम कि क्या करना है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है. इस श्लोका से हमको क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है कि हमारा चित्त कौन चोरी करेगा, इसका हमें ध्यान रखना है. ओके, थैंक यू सो मच. हम देखेंगे कृष्ण कितना बड़ा चोर है बाय सिंगिंग चौराष्टकम, एंड बिफोर दैट वी विल रीड चैप्टर 15 कंटिन्यूअसली. हरे कृष्णा. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हरे कृष्णा. We'll read chapter 15. Stay connected, but stop the